अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. आगे बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मर्दों और ख़वातीन ने 6 फरवरी को दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम में शमूलियत इख्तियार की। ज़रूरत की खिदमत गाड़ियों की इजाज़त थी। एहतजाज पुरअमन था। कुछ मकामात पर पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मगरबी बंगाल में सीपीएम और बाएं बाजू की जमातों और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर 12 बजे से शाम 3 बजे तक रोड को जाम कर दिया और कुछ मुकामात पर टीएमसी ने किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली। जमुड़िया में सीपीएम ने NH2 के बोगरा पॉइंट पर सड़क ब्लॉक कर दिया। इसकी क़ियादत सीपीएम रहनुमा तापस केवी, बुधाटू राजक, मनोज दत्ता, मनन्ना अहीर और दीगर ने की। सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर में चितरंजन आसनसोल मेन रोड पर सीपीएम के तमाम तंजीमों के साथ हिंदुस्तान की कर्षित संगठन ने चक्का जाम प्रोग्राम मुनक्कद किया। ये तकरीबन 30 मिनट तक रहता है। बिलाखिर रूपनारायणपुर चौकी पर पुलिस की मुदाखलत से तहरीक ख़त्म कर दी गई। इस तनाज़ुर में सलानपुर ब्लॉक के किसान रहनुमा गणेश पंडित ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इन लोगों को मार रही है जो हमें खाना खिला रहे हैं। मज़ीद ये कि मुल्क के अवाम को हर लम्हे झूठे वादे दिए जा रहे हैं। दरअसल इस मरकज़ी हुकूमत को गरीब अवाम की कोई परवाह नहीं है। ये हुकूमत अंबानी और अडानी के लिए है। किसान आज इनके लिए बनाए गए कानून की वजह से एहतजाज करने पर मजबूर है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनाने से पहले इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी। वो वादा कहाँ गया? आज तक इन्होंने सिर्फ गरीब लोगों का इस्तेहसाल किया है। इसके ऊपरी हिस्से में लोगों इस बार बगैर खाने के ही मरेंगे, लेकिन मोदी सरकार खुश होगी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हमारी तहरीक जारी रहेगी। इस दिन सेतु लीडर प्रदीप बंदोपाध्याय, मेघनाथ बंदोपाध्याय, अशोक बंदोपाध्याय, महिला समिति लीडर तापसी चौधरी और बहुत से दीगर मौजूद थे। दूसरी तरफ किसान की हिमायत में बाएं मुहाज और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर कुल्टी के नियामतपुर चौराहे पर चक्का जाम और GT रोड पर नाकाबंदी की। वाज़ेह रहे कि CRPC के दफ़ा 144 के तहत ममनुआ अहकामात के बावजूद हज़ारों किसान जुमा को उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला में खप महापंचायत के लिए जमा हुए थे ताकि फॉर्म के तीनों नए कानून के खिलाफ एहतजाज करें। इस मौके पर बेशतर इलाकाई खप कायदीन, भारतीय किसान यूनियन के मेंबरान और RLD के नायब सदर जयंत चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। দেশের যারা অন্নদাতা বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষের দুটি রাজ্য হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক যে খাদ্যশস্য তারা উৎপন্ন করে, আমরা যারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করি না তাদের জন্যই আমরা কিন্তু আজকে যা বলেন যে শস্য উৎপাদনে যা আমরা খাবার খাই, ভাত খাই, রুটি খাই, এটা সবই তাদেরই উৎপাদন। আজকে নতুন যে 3টি কৃষি আইন আজকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, যে কৃষি আইনের ফলে আজকে তারা অত্যন্ত মর্মাহত শুধু নয়, তারা আজকে দাবি করছে যে যতক্ষণ না এই কৃষি আইন আমরা প্রত্যাহার করতে পারবো, প্রত্যাহার করিয়ে তবেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এবং সেজন্যই তারা লাগাতার এই আন্দোলন করছে। 26 তারিখে আন্দোলনের ফলে গোটা দিল্লির সীমান্ত প্রায় জ্যাম হয়ে গেছে এবং সেই আন্দোলনের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র করে লালকেল্লায় কিছু মানুষ, যা কৃষক আন্দোলনের লোক তারা ছিল না, তাদের মধ্যে ঢুকে থেকে কৃষক আন্দোলনকে বদনাম করার জন্য তারা লালকেল্লাতে জাতীয় পতাকার সামনে একটি পতাকা বেঁধে দিয়েছিল, যা ভারতবর্ষের রাজনীতিতেই প্রথম আমরা দেখলাম কোনো আন্দোলনকে ভেতর থেকে কি করে নষ্ট করে দেওয়া যায়। সেটা মোদির লোকজন এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল, কিন্তু কৃষকদের দমানো যায়নি। কৃষকরা এখনও দিল্লির সীমান্তের প্রান্তে রয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তে, এবং তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আইন প্রত্যাহার করবে মোদি গভর্নমেন্ট, বিজেপি গভর্নমেন্ট, RSS এর গভর্নমেন্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা
কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের একটি কর্মসূচি সারা দেশ জুড়ে আছে, চাক্কা জাম, এবং সেই কর্মসূচিরই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সেই কর্মসূচিরই একটি অঙ্গ হিসাবে আজকে জামুরিয়াতে আমরা এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে আমরা অবরোধ করেছি। কোথায়? ন্যাশনাল হাইওয়ে বগুড়া অঞ্চলে আমরা এই অবরোধ করেছি এবং এই অবরোধ অত্যন্ত সফল হয়েছে। আমরা প্রায় 20-25 মিনিট ধরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে আমরা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আমাদের বক্তৃতা হয়েছে, স্লোগান হয়েছে, এবং এই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই সংগঠনগুলি যখন আবার কোনো আন্দোলনের আহ্বান করবে আমরা এই আন্দোলনের সমর্থন করব। এটা কিন্তু কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে নয়, এই ট্র্যাক্টর র্যালি হয়েছে পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসাবে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur। And for more details, please contact 9434822278। आज पिछड़ा गांव के रविदास पाड़ा में एक घास के कटहरे में आग लग गई और घर के मालिक दारा सिंह ने आग देखकर इसमें से कुछ को निकाल दिया। आसनसोल ग्रैंड आसनसोल में हफ्तावार खसूसी सफाई मुहिम चलाने का आगाज। क्लीन आसनसोल मुहिम 6 से 12 फरवरी तक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू की थी। इसका इफ्तिताह रियासती वजीर मेहनत व वजीर कानून मोलाय घटक, कॉरपोरेटर नितिन सिंघानिया और चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की सरबराही में हुआ। इस दौरान व्हाट्सएप 7479001875 नंबर के साथ टोल फ्री नंबर 180012041225 जारी किया गया। इन नंबरों पर परेशानी साफ करने पर 24 घंटों में कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम में एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, बोर्ड मेंबर तबस्सुम आरा, पूर्णशिशी राय, अंजना शर्मा, श्याम सोरेन, देवेंद्र भगत, मीर हाशिम वगैरह मौजूद थे। इसके बाद शहर में सफाई से मुतालिक आगाही रैली निकाली गई, जिसमें वजीर समेत कारपोरेशन के सैकड़ों मुलाजिमीन शरीक हुए। शहर के सफाई भी की गई थी। इस सिलसिले में कारपोरेटर नितिन सिंघानिया ने कहा कि एक हफ्ता तवील क्लीन आसनसोल मुहिम 6 से 12 फरवरी तक चली जाएगी। इसे 6 पर अजीमुशान लॉन्च किया गया था। तमाम 106 वार्डों में गहरी सफाई ऑपरेशन जारी रखी जाएगी। इस बड़े नाले की सफाई पर खसूसी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सड़क को भी साफ किया जाएगा। अगर कहीं कूड़े का ढेर हो तो इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिला इंतजामिया के साथ साथ जहां ज़रूरत हो वहां दरख्तों को भी काट दिया जाएगा। इस दौरान कारपोरेशन की पूरी टीम हर शोबे में सरगर्म अमल होगी। शहर में जो भी पार्क्स हैं इनकी सफाई की जाएगी। इनकी देखभाल के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। कम्युनिटी टॉयलेट की देखभाल पर खसूसी जोर दिया जा रहा है। इस दौरान साबिक काउंसलर उमा शराफ, गुरदास चैटर्जी, उस्ताद मुकेश झा वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में ज़री कानून के एहतजाज में आसनसोल में जीटी रोड जाम। ज़री कानून के खिलाफ एहतजाज में गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनपुर ने हफ्ता के रोज़ आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर सड़क रोकने के खिलाफ एहतजाज किया। इस अरसे के दौरान इस तहरीक के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और इस कानून को कभी पीछे नहीं किया गया। सड़क पर इन्होंने कहा कि कोई कानून वापस नहीं लेना पड़ेगा। बसूरत दीगर काश्तकार साहब का खाना ना खाने का रवैया अपनाएंगे। आज लाखों किसानों ने सर्दी में दारुल हुकूमत दिल्ली का मुहासरा किया है। इस तहरीक में 3 किसान भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसान इनके मुतालबे पर मुतहद्दिद हैं। इन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे, लेकिन इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद ही इसे रोक दिया गया। किसानों की अपील के बावजूद कारपोरेट दबाव में मोदी हुकूमत MSP बढ़ाने के लिए कोई कानून नहीं ला रही है। आज फेडरो को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत ने अपनी आज़ी हैसियत से पीछे हटकर खाना खिलाने वालों को आवाज़ सुनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा
आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। जमुड़िया में किसानों की हिमायत करना। जमुड़िया में अभिजीत की सरबराही में ट्रैक्टर रैली। तृणमूल कांग्रेस के जरिए आसनसोल के जमुड़िया में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसकी सरबराही जमुड़िया के कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक ने की। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जमुड़िया के कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत एक के बाद एक अवाम दुश्मन पॉलिसियां नाफज करके लोगों की परेशानी में डाल रही है। मरकज़ी अदानों की निष्कारी के अलावा नया मजदूर कानून, नई तालीमी पॉलिसी, इसके बाद मुल्क के गरीब किसान भी ज़राअत बिल की सही कमाई छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को इस बिल को बिलताखीर मनसूख करना चाहिए। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक पछड़ा ग्राम पंचायत के तहत न्यूडी गांव में ICML के लिंक रोड पीने के पानी के लिए बंद है। इस गांव में पीने के पानी का बहरान कई महीनों से जारी है। আমরা একবার কথা করেছি, তখন 2-3 দিন জল দিয়েছে, আবার সেই 1.5 মাস ধরে জল আসেনি। আমরা সবাই পুকুরের জলেই খাচ্ছি, বাচ্চাটাকে সবাই সেই জলেই খাওয়া হচ্ছে। একবার প্রধানের কাছে সব অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছিল, বলে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তোমরা আমার বিডিও অফিসেও যাইছি, বিডিও অফিসেও সাইন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জল আসেনি। কথা করেছি, সেই 2-3 দিন জল এসেছে, আবার সেই কেনা। প্রধানকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, প্রধানকে জানিয়েছি। প্রধান কি বলেছে? প্রধান বলেছে যে আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তোমরা যা পারো করো, পথ করো। কে বলেছে এটা? প্রধান। কি নাম প্রধান? কুমার পাল। এটা কোন পঞ্চায়েতে পড়ে? পুচরা পঞ্চায়েত। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस हिंदी सील की जानिब से हिंदी जुबान के बाशिंदों की परेशानियों के बारे में अनादा की एक लॉज में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर आला ममता बनर्जी की सरबराही में रियासती हुकूमत से रियासत के हिंदी जुबान बोलने वालों की मदद की जा रही है। इस पर तफसील से तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौके पर मगरबी बंगाल तृणमूल हिंदी सील के सदर विवेक गुप्ता ने कहा कि इन दिनों वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में हिंदी की तरक्की के लिए सैकड़ों स्कूल बनाने का ऐलान किया है, जिसमें ज़िला पुरुलिया भी शामिल है। ज़िला पुरुलिया में भी हिंदी बोलने वाले लाखों अफराद आबाद हैं। उनके लिए तालीम के मैदान में मज़ीद तरक्की के तरक्कियों पर ज़िला के तृणमूल हिंदी सील शांति भूषण प्रसाद यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान इन्होंने हिंदी ज़ुबान बोलने वालों की तरक्की के साथ हिंदी तालीम की तरक्की के लिए स्कूलों की तामीर के लिए दूसरी तरह की मदद फराहम करने की तजवीज़ पेश की है, जिस पर सील के जरिए होने वाले बहस से यहाँ जल्द ही हिंदी के लिए नए स्कूल की तामीर शुरू होगी। विवेक गुप्ता ने कहा कि रियासत में 11 करोड़ आबादी में से 1.25 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोग हैं जो रियासत भर में फैले हुए हैं। हम इनसे मिलने का मौका हासिल करने के लिए हर जगह जाते हैं और इनके मसाइल भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत के लोगों के लिए हेल्थ पार्टनर या इसी तरह के दीगर स्कीमें शुरू करते हैं जो पूरी रियासत के अवाम के लिए है, लेकिन इस लगता है कि हिंदी ज़ुबान के लोग इससे नाराज़ हैं या इनका साथ नहीं देते हैं। इसके साथ इन्होंने लोगों से इनकी परेशानियों के बारे में मुख्तसर तौर पर सुना ताकि इनके हल के लिए वज़ीर आला तक जा सके। इन्होंने कहा कि मैंने 10 साल तक CPM हुकूमत से हिंदी में सवालिया पेपर हासिल करने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन इन्होंने हिंदी में सवालिया पेपर शुरू नहीं किया। जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी तो फिर 2011 में इन्हें हिंदी में 10वीं और 12वीं मयार के सवालिया पर्चा शुरू करना चाहा। इन्होंने कहा कि 2011 में यहाँ हिंदी सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल हिंदी मीडियम के 16 स्कूल हैं। इन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि मगरबी बंगाल के हावड़ा में दूसरा हिंदी कॉलेज कायम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 10 सालों में बहुत काम हुआ है, अभी और काम बाकी है। इन्होंने कहा कि हम हर गांव में स्कूल शुरू करना चाहते हैं, लड़कियों के स्कूल और हॉस्टल भी होना चाहिए।
इस दौरान कुछ लोगों ने हिंदी से मुताल्लिका परेशानियों को रखा। इन्होंने बोर्ड में थानों के नाम हिंदी में लिखने की सिफारिश की और कहा कि हिंदी में थानों में दरख्वास्तें लेने का एक निज़ाम होना चाहिए। इस मौके पर पुरुलिया जिला तृणमूल हिंदी सील के सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, नगरी बर्धमान तृणमूल हिंदी सील के सदर मनोज यादव, सुरेंद्र राम, पलक बैनर्जी, संजय शर्मा और दीगर मौजूद थे। हार्दिक अभिनंदन। मैं बीजेपी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं पकड़ से फोन करता हूँ, लेकिन थोड़ा पहले जो भैया बोला था, आज बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो बिहारी और हिंदी भाषी की सोचा है, इसी का टांग पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कमल छाप का आदमी हूँ, अभी मैं दल चेंज नहीं कर, एक दो बातें बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि बंगाल में डेवलपमेंट जो दीदी कर दी है, अभी भैया बोल गया दुआरे सरकार, और आने वाले दिन में बंगाल को अगर जगाना है तो दीदी जगा सकती है। मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन क्या सुने हैं, अमित शाह जी बोलते हैं पावर में आएंगे तुरंत। सीएमएस के खजानचीरा और बहुला कोलवरी के साबिक कैंपलैम इसू कलर की अखिलेश कुमार सिंह की अलविदाई तकरीब, अंडाल में केंडा एरिया के सीएल जिम आबाद में अखिलेश कुमार सिंह, साबिक मजदूर अखिलेश कुमार सिंह और शंकर केवित की अलविदाई तकरीब का इनेकाद सीएल जिम आबाद यगिया ऑफिस कमेटी की जानिब से किया गया। सीएमएस AITUC मरकजी कमेटी के खजानची और केंडा एरिया वेलफेयर मेंबर और कैंपलैम बहुला कोलवरी में 31 जनवरी को रिटायर होने वाले एसयू क्लर्क की हैसियत से खदमात अंजाम दी। अलविदा तकरीब में अखिलेश कुमार सिंह को गुलदस्ता और तोहफे से नवाजा गया। यजनाकर्ता श्री सीताराम दास जी महाराज, जो इस तकरीब के दौरान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे, कमेटी ने इन्हें भी एजाज़ से नवाजा। तकरीब के मरकजी मुंतज़मीन रामचरित्र केवित, राम नरेश राजक, ब्रिज कुमार सिंह, नूर मियाँ और अमावस महतू वगैरह थे। प्रोग्राम की सदारत वीरेंद्र भोयान के जरिया हुई। मंच पर उपस्थित साधु सीताराम जी, कविता भैया, हमारे साथ और एक हमारे सहकर्मी और बहुत नज़दीक जो मेरे साथी रिटायर हुए यहाँ शंकर केवट जी, हमारे यहाँ के उम्र से बड़े उम्र से छोटे विभिन्न रिश्तों के बीच यहाँ और आसपास के नेतृत्व सहकर्मी, बनी भोज और बीजेपी मंडल 2 की पारस स्कूल पद्मावती सहन में मेंबरशिप की तकरीब, अंडाल में बीजेपी पांडेश्वर मंडल 2 जिला सेक्रेटरी रामानंद पाठक, पांडेश्वर मंडल 2 के सदर पोरस घोष गोसाई बोरी, कन्वीनियर सूजन की जानिब से पारा स्कूल में वाक़या मां पद्मावती सहन में वान भोज के साथ मेंबरशिप का इजलास मुनक़द किया गया था। महात्मा बुद्ध देव गौशाल मंडल महिला मोर्चा के सदर मीरा बोरी, युवा मोर्चा के कन्वीनियर कॉम्प्लेक्स ठाकुर और तमाम मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। तारुफ और इस्तकबालिया भी था। प्रोग्राम का आगाज मदर इंडिया की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाते हुए हुआ। थोड़ा बताइए आप लोगों का। आज हमारे एखाने सकले उपस्थित आছেন আমাদের বাবুদা, আমার অবজারভার পাণ্ডবসা মন্ডল 2 এর বন্ধনদা, আমার এখানে উপস্থিত আছে জেলা সহসভানেত্রী এবং আমার মণ্ডলের মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট এবং গুসাইন্দা ও কনভেনর আমাদের মাঝে উপস্থিত। আপনাদের কি প্রোগ্রাম ছিল আজকে এখানে? আমাদের ইয়ে করে मनोज शर्मा की खबर के मुताबिक बाराबनी के MLA बिदन उपाध्याय ने आज सलानपुर ब्लॉक में मुख्तलिफ अहम सड़कों का वजाफ्ता इफ्तिताह किया। बंगाल के अमीर और अमीर लोगों के सफ़र में आज मुख्तलिफ गाँव के लोगों की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा किया गया है। যাত্রা দিদিকে বলো প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছিলাম। ঘোরার পর আমরা প্রথম মানে যেগুলো মানুষের দাবি ছিল সেগুলো মেটানোর চেষ্টা করেছি। তা আজকেও সেই কাজে বেরিয়েছি আমি সকাল থেকে। আমরা প্রথমে গেছিলাম আমাদের মনোহরা গ্রামে,
যে নিচু মনোহরা গ্রাম, যেখানে আমরা মানে মানুষ আমাদেরকে বলেছিল যে গ্রামটাকে আমাদের দত্তক নেওয়ার জন্য আমরা নিয়েও ছিলাম, এবং গ্রামটাকে উন্নয়নের জন্য আমরা প্রথমে সামনের রাস্তাটা পুরোটা গতবারে করে দিয়েছি। আজ 20 দিন 25 দিন 1 মাস হবে। আজকে আবার আরেকটা রাস্তা উদ্বোধন করলাম, যেটা পুকুর ঘাট যাওয়ার জন্য রাস্তা, ওদের মহিলাদের যাতায়াতের অসুবিধা হয় সেটাকেও করলাম। তারপরে ওইখানে হাই মাস্ক লাগানো হয়েছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা এসেছিলাম আচড়াতে। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 40 नंबर वार्ड में वाक़या आरा डंगाल 16 आना मंदिर कॉम्प्लेक्स में बीजेपी मंडल 2 की जानिब से 100 ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किया गया। इस मौके पर बीजेपी मंडल 2 के सदर सुदीप चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी तमाम ज़ात और मज़ाहब के लोगों को यकसा नज़र से देखती है, वो लोगों को नहीं पहचानती और तमाम ज़रूरतमंदों में कंबल बांटती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सियासत के साथ साथ समाजी कामों में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती है। बीजेपी लीडर अजय कुशवाहा, बीजेपी मंडल 2 जनरल सेक्रेटरी दीपक दास, वार्ड नंबर 40 ताकत के सरबराह राजन सिंह, भारतीय महिला मोर्चा आसनसोल मंडल 2 के सदर टिंकू साहा, नायब सदर विद्या सिंह, परमीला सिंह, टिंकू बोस, जिया तिलुकदार और दीगर मौजूद थे। आसनसोल में हफ्ता के रोज कारपोरेशन के मेहनत व इंसाफ के वजीर मुलाई घटक ने आसनसोल में BNR मोड़ के करीब कारपोरेशन की जानिब से रियासती वजीर मेहनत व इंसाफ के वजीर के जरिया फीते काट कर नकाब कशाई की। इसके बाद इसने वहां मसरूफ अजीम मर्दों को हार पहनाया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, साबिक काउंसलर गुरुदास चैटर्जी, कॉरपोरेशन इंजीनियर सुकमल मंडल, आकाश मुखर्जी, कार्तिक दास और तृणमूल के दीगर कारकुनान मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द अल्टीमेट गोल ऑफ फार्मिंग इज नॉट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट द कल्टीवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। काश्तकारी का हतमी हदफ फसलों की काश्त नहीं बल्कि इंसानों की काश्त और कमाल है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।